আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে মই পুনৰবাৰ সকলোকে আন্তৰিকভাৱে ধন্যবাদ জনাই মোৰ সতীৰ্থসকলক ধন্যবাদ জনাই মোৰ আজিৰ এই দীঘলীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আনুষ্ঠানিকভাৱে সামৰণি পেলাই আমি খানা খোৱাৰ কাৰণে বাকী সময়খিনি নিৰ্ধাৰিত কৰিলোঁ। मोहम्मद इम्तियाज़ हुसैन, जनरल सेक्रेटरी आमसू। आज हम लोगों ने यहाँ न्यू दिल्ली के जंतर मंतर में एक सिट इन डेमोन्स्ट्रेशन किया, एक धरना किया। इसमें लगभग हम लोगों का असम से 500 आमसू के कर्मी यहाँ आए, सदस्य आए, और हम लोगों ने 2 घंटा यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करके एक मेमोरेंडम प्रधानमंत्री से को प्रेरण किया। उसमें हम लोगों ने उनका ध्यान आकर्षित किया असम में जो हो रहा है, असम में जो एविक्शन के नाम पे अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार चल रहा है उसको जल्दी से बंद करना चाहिए। और जो लैंडलेस लोग हैं जिनको अभी तक रिहेबिलिटेशन नहीं मिला है, उन लोगों को रिहेबिलिटेशन मिलना चाहिए, पुनर्संस्थापन होना चाहिए। और वहाँ जो एविक्शन के नाम पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, स्पेशली वुमेन राइट्स एंड चाइल्ड राइट्स, उसको भी बंद करना चाहिए। और असम गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि अपने नागरिक को जो मौलिक अधिकार है, जो अन्न, वस्त्र और शेल्टर का, घर का, वो उन लोगों को मुहैया किया जाए। और असम और पूरा इंडिया में जो अल्पसंख्यक के ऊपर एक अत्याचार चल रहा है वो बंद होना चाहिए। विशेष से जो त्रिपुरा में बीच में जो धर्मीय अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार हुआ, कुछ लोगों ने अटैक किया, कुछ लोगों को जलाया भी गया है, मस्जिद जलाया गया है। उसका एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो दोषी है उन लोगों को कानून के हिसाब से उन लोगों को पनिश करना चाहिए। और बांग्लादेश में भी जो अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार हुआ था, देश के प्रधानमंत्री अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए से वहाँ के अल्पसंख्यक के जीवन का, उन लोगों का संपत्ति का, उन लोगों का रिलीजियस जो प्लेसेस है उसका सुरक्षा निश्चित करना चाहिए। और हम लोग यहाँ से ये भी डिमांड कर रहे हैं जो NRC का प्रोसेस, अपील प्रोसेस जो बंद हो चुका है अभी, वो अपील प्रोसेस शुरू होना चाहिए। और जो लोग, जिन लोगों का नाम एक्सक्लूड हुआ है, एज पर रूल्स उन लोगों को अपील का मौका देना चाहिए। वो बंद क्यों हो रहा है हम लोगों को पता नहीं, लेकिन वो शुरू होना चाहिए। जितने भी असम में लैंडलेस लोग हैं, विशेष से अल्पसंख्यक को लैंड प्रोवाइड करना चाहिए। और हम लोग का लिटरेसी रेट जो है उसको डेवलप करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि असम के 16th सेंचुरी जो सूफी सेंट है अजान पीर साहब के नाम से एक असम में विश्वविद्यालय हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक कैंपस वहाँ हो, और असम के जो आहूम ब्रेव जनरल था जिसका नाम थे बाघ हजारिका उर्फ इस्माइल सिद्दीक, उनका नाम से असम में जल्दी से एक सैनिक स्कूल हो। ये सारे डिमांड लेके हम लोगों ने आज जंतर मंतर में 1-2 घंटा का एक धरना किया और उसके बाद ही हम लोग प्रधानमंत्री को एक मेमोरेंडम। आपने जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के असम के, उनके समक्ष ये बातें नहीं रखी? डॉक्टर हिमंत बिश्वा शर्मा के पास हम लोगों ने बहुत बार मुलाकात की, उनके पक्ष ये सब बात रखे हैं। उन लोगों ने हम लोगों को बोलते हैं कि आश्वस्त करते हैं कि ये सब नहीं होगा, लेकिन देखा जाता है कि एविक्शन तो हो ही रहा है। आज हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, लेकिन असम के होजाई ज़िले के लमडिंग में आज भी एविक्शन हो रहा है, हम लोगों को खबर मिला है। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा से ये निवेदन है कि आप RSS या BJP का मुख्यमंत्री नहीं है, आप असम के मुख्यमंत्री हैं। आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन को फुलफिल कीजिए और असम के हर नागरिक को, हर लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कीजिए। अब नागपुर का अपीसमेंट बंद कीजिए, असम के सिटीजन्स का अपीसमेंट के बारे में सोचिए। I am Ainuddin Ahmed, advisor all Assam's minority students union from Assam. आज आप लोग सभी नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि आप लोगों को नई दिल्ली के जंतर मंतर आना पड़ा? देखिए, जो असम सरकार बने रहा है, जो असम का चीफ मिनिस्टर है डॉक्टर हिमंत बिश्वा शर्मा, और जब सरकार बना लिया है तब भी आज तक असम का जो माइनॉरिटी लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, उस लोगों को टारगेट करके एविक्शन करा रही है। जिन लोगों को अपने पास ज़मीन नहीं है, जो सरकारी ज़मीन पे रहता है, आज 40-50 साल हो गया वो अपने ज़मीन पे रहता है, तो उन लोगों को सरकार ने बेघर करने के लिए एक तरीका बना लिया, उसको एविक्शन करा रहा है और उसको दूसरे ज़मीन भी नहीं मिल रहा है। तो कहाँ रहेगा वो? तो इंडियन सिटीजन है, उसको ज़मीन मिलना चाहिए, उसको रहने के लिए जगह चाहिए। तो इस सरकार ने ये एक इलीगल तरीका से एक इनह्यूमन काम कर रहा है। जो इंडियन सिटीजन
सिटीजन है उसको बेघर कर रहा है। ये सरकार एक अपने तरफ से जो कंस्पायरेसी कर रहा है, ये हमारा डिमांड है कि ये कंस्पायरेसी बंद कर लीजिए और जो जितने लोग बेघर कर रहे हैं उसको पहले सेटलमेंट करना चाहिए। अगर सेटलमेंट करने के बाद जो सरकारी ज़मीन है वो ले लीजिए, हमारा कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन बेघर करने के पहले उसका ज़मीन चाहिए, उसका सेटलमेंट चाहिए। अगर ये सेटलमेंट नहीं मिलेगा तो ये मुद्दा हम असम में पहले प्रोटेस्ट किया था, अब दिल्ली में आया है। अगर ये दिल्ली सरकार और असम सरकार मिल के अगर ज़मीन असम सरकार के समक्ष आप लोगों ने वहाँ पर भी प्रोटेस्ट किया, क्या वहाँ से आश्वासन आया आप लोग? तो सरकारी तरफ से ये आश्वासन दिया है कि हम उन लोगों को ज़मीन दूंगा, लेकिन पहले उसको एविक्शन कराना है। तो हमारा कहना पहले ज़मीन दे दो, बाद में एविक्शन कराओ। तो अगर ज़मीन नहीं मिलेगा तो वो लोग कहाँ रहेगा? एविक्शन करा दीजिए, करेगा तो वो लोग कहाँ रहेगा? वो नदी पे रहेगा, कहाँ रास्ता पे रहना पड़ेगा। तो अगर रास्ता, सरकार का तो दायित्व होता है कि पहले प्रोटेक्शन दी जाए फिर जाके। हाँ, तो वही हम मांग रहा है कि पहले उसको सेटलमेंट करने से पहले उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए, बाद में अपना सरकारी ज़मीन एविक्शन करा लीजिए, हमारा कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन सरकार यही नहीं कर रहा है। हम असम में ये प्रोटेस्ट कर लिया था, असम सरकार ने हमारा मुद्दे को मान नहीं लिया था। वो असम सरकार ने ये अपने तरफ से वो एविक्शन अभी भी कर रहा है, आज भी चल रहा है असम में। तो हमारा कहना है दिल्ली सरकार को, केंद्रीय सरकार को, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, उसको हमका कहना है कि ये मुद्दा आप अपने तरफ से हल करिए। अगर हल नहीं करेगा तो ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और क्या अपील करना चाहेंगे आप, क्या कहना हैं? अच्छा, अगर आज भी आप लोगों की ये जो डिमांड्स है वो अगर सरकार नहीं सुनती है, केंद्र सरकार भी नहीं सुनती है, तो आप लोग आगे क्या करेंगे? पार्लियामेंट वगैरह का भी घेराव करेंगे क्या? एक्चुअली देखिए, हमारा जो मुद्दा है हम आज बोल दिया है आपके जरिए। अगर सरकार ने ये मुद्दा अपने तरीके से हल नहीं करेगा तो हमारा ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हम प्लानिंग दोबारा बना लेंगे और प्लानिंग बना के हम ये प्रोटेस्ट करेंगे। दिल्ली में हम 4-5 दिन ये रुके हुआ है। अगर सरकार ने कोई ऐसा हाल मतलब कि हमारे साथ डिस्कस नहीं करने चाहते हैं तो हम दूसरे प्लानिंग कर लेंगे।